नमस्ते बच्चों, कक्षा छठी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पूनम सिंह है और मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी के लिए आप कौन कौन सी बुक रखें, कैसे रोजमर्रा का काम करें रोजाना का, आज मैं आपको सबसे पहले वो बता दूं। बच्चों, एक नोटबुक आप हिंदी के लिए रखो। उसी नोटबुक में डेट वाइज आप रोज का जो वीडियो देखना, उसमें जो पढ़ाया जा रहा है, शब्दार्थ, भावार्थ, प्रश्नोत्तर, उन सबको एक जगह पर लिख के रखना, जिससे आपको आगे चल करके बहुत आसानी होगी। सो बच्चों, चलिए अब हम मिलते हैं अपने क्लास में। नमस्कार बच्चों, चलिए आज हम पहली कविता करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से प्यार बहुत है। नमस्कार बच्चों, इस कविता में चिड़िया आत्मकथात्मक पद्धति से, आत्मकथात्मक मतलब स्वयं कह रही है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी यानी बालियों में, धान की बाली होती है, गेहूं की बाली होती है, जब वो फल लग जाते हैं ना, और जब फल हरे होते हैं, बिल्कुल सूख नहीं जाते, कच्चे रहते हैं, तब उसके दानों में एक दूध जैसा होता है। उसके दाने जो है वो नाजुक होते हैं। ऐसे नाजुक दानों को चिड़िया बड़े ही रस से खा लेना चाहती है। चिड़िया अपने बारे में कहती है, वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि यानी रस से खाती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। बच्चों, यहाँ पर चिड़िया के बहुत से विशेषताएं दी गई है, जैसे कि चिड़िया बहुत संतोषी है, संतुष्ट है, सेल्फ कंटेंटेड है, उसे किसी दूसरे की चीजें पाने की इच्छा नहीं है। उसके पास जो कुछ है वह उसी में खुश है। और उसके पंख कैसे हैं? नीले पंख हैं और उसे अन्न से बहुत प्यार है। बच्चों, आपने 5वीं कक्षा में आत्मकथा पद्धति से अनुच्छेद या निबंध लिखना सीखा होगा, ऑटोबायोग्राफी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। यहाँ पर वही पद्धति अपनाते हुए, आत्मकथा की पद्धति अपनाते हुए वह चिड़िया अपने बारे में कह रही है। दूसरा पैराग्राफ देखिए। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, कंठ खोलकर अपना गला खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़े वन बाबा, वन जो बहुत समय से चले आ रहे हैं, जो प्राचीन काल से, पुराने समय से जो वन चले आ रहे हैं, और चिड़िया उन्हें क्या कहती है? बाबा कहती है। आप भी तो अपने दादाजी को बाबा कहते होंगे, नाना को मराठी में बाबा ही कहते हैं। इस वन की क्या विशेषता है? चिड़िया ने वन को बूढ़ा बाबा कहा है। ऐसे बूढ़े बाबा के आनंद के लिए चिड़िया अपना दिल खोल करके गीत गाती है, रस अपने गीत में रस उंडेल देती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, मुंह बोली
प्यारी चिड़िया, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे विजन से प्यार बहुत है, बहुत प्यार है। विजन यानी, विजन का अर्थ है जहाँ कोई जन, जहाँ कोई लोग ना हो। बच्चों, इस समय लॉकडाउन की स्थिति में आपने देखा होगा कि बहुत से पक्षी, बहुत से जानवर जंगल से निकल करके नगरों में आ रहे हैं, सूनी सड़कों पर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है। वैसे ही चिड़िया को एकांत बहुत पसंद है। वह जंगल में निर्जन स्थान पर खुश रहती है। चलिए अब दूसरे पेज पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, ये देखिए पंक्तियाँ बार बार आई हैं। ये यहाँ का मुखड़ा की पंक्तियाँ हैं, मुख्य पंक्तियाँ हैं। आपने कोई गीत भी सुना होगा तो मुखड़े की जो लाइन होती है वो बार बार दोहराई जाती है। इसी तरह से चिड़िया, वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वह चिड़िया जो चोंच मारकर, ये पंक्ति बार बार आ रही है। हर अंतरे के बाद में ये पंक्ति पुनः दोहराई जा रही है। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, अब इन लाइन का मतलब बच्चों है चढ़ी नदी, नदी मतलब पानी से पूरी भर गई है। बरसात के बाद में नदियाँ पानी से भर जाती हैं। ऐसी नदी में कितना पानी है, इस चीज की जानकारी चिड़िया को है। दिल टटोल कर मतलब चिड़िया को अच्छे से ज्ञात है कि नदी में कितना पानी है। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह अपने लिए एक बूंद पानी ले जाती है। जल को की बूंद को मोती भी कहा गया है। मोती जैसे बहुत कीमती होता है, वैसे ही हमारे लिए जल भी बहुत कीमती है, मूल्यवान है। और चिड़िया देखो ज़्यादा जल नहीं ले जाती है, उसके लिए एक बूंद की ज़रूरत है, तो बस उतना ही जल वो लेकर जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, गर्वीली जिसको अपने आप पर गर्व हो। आपको अपने आप पर गर्व है कि नहीं है? अरे भाई उत्तर तो दो, है ना? होना ही चाहिए बच्चों। अपने ऊपर गर्व रखोगे तभी अच्छे काम करोगे। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है, उसकी प्यास मिटती है। उसे जंगल से प्यार है जहाँ लोग कम हों। और देखिए चिड़िया बहुत गर्वीली चिड़िया है। इस कविता के लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ जी ने कहीं न कहीं चिड़िया के माध्यम से अपने दिल की बात रखी है। और एक बात बताऊं बच्चों, ये जो चिड़िया है ना नीले पंखों वाली, कहीं न कहीं आप भी उस चिड़िया के जैसे ही सुंदर हैं। अपनी सुंदरता, अपने भोलेपन, अपनी सादगी को यूं ही बनाए रखना। हम अगले कक्षा में जब मिलेंगे तब आगे की तैयारी करेंगे। तब तक के लिए यही कविता आप डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ते रहिए बच्चों। चलिए
तब तक के लिए, जब तक हम अगली बार मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।